ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्राक कथन पतंजलि योग दर्शन। योग शब्द युज धातु में धन प्रत्यय लगने से निष्पन्न होता है। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार युज धातु 3 गणों में पाई जाती है। 1. समाधौ द्विवादी आत्मनेपदी। 2. युज योगे रुधादि उभयपदी। और 3. युज संयमने चुरादि परस्मैपदी। इस प्रकार योग का अर्थ क्रम से समाधि, जोड़ और संयमन होता है। प्रसिद्ध संस्कृत कोश अमरकोश में है, योगे सन्नह नोपाये ध्यान संगति युक्तिषु। योग ध्यान की संगति है, ध्यान की युक्ति है। सन्नहन उस ध्यान में संघर्षशील होना योग है। वैदिक में नुस्खे अर्थात उपाय को भी योग कहते हैं। ध्यान द्वारा चित्त को एकाग्र करना योग है। 2 वस्तुओं की संगति अर्थात मेल को योग कहते हैं। साधारण जन योग को वह अभ्यास मानते हैं जिससे कोई अलौकिक सिद्धि मिल जाए, जिससे ऐसे कार्य किए जा सके जो साधारण मनुष्य की शक्ति से बाहर हों। ऋग्वेद पंचमंडल सूक्त 81 की पहली ऋचा में है, युंजते मन उत युंजते धियो। विप्रा विप्रस्य वृहतो विपश्चिते विहोत्रा दधे वयुनावी देख इन मही देवस्य सवितु परिष्टुति। विप्रा अर्थात ज्ञानीजन बुद्धि और ज्ञान के स्रोत परमात्मा में मन युजते अपना मन लगाते हैं, और ध्येय युंजते उसी में बुद्धि लगाते हैं। वही एक इत्येव एकमात्र देव है, सब कुछ जानने वाला है, यशों को धारण करता है, उसकी स्तुति महान है। इस प्रकार वैदिक संहिताओं में योग का आशय मन को परमात्मा में लगाना है। योग अनादि है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 4th अध्याय के आरंभ में कहा, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हमव्ययम्। इस अविनाशी योग को मैंने विवस्वान अर्थात सूर्य के प्रति कहा। स एवायम मया तेद्य योगे प्रोक्त पुरातन है। गीता 4/3। वही पुरातन योग अब मैंने तेरे लिए वर्णन किया है। इस प्रकार गीता योग शास्त्र है, जिसमें भगवान ने योग के लिए राजयोग, हठ योग, श्रुति योग, लय योग जैसे विश्लेषणों का प्रयोग न कर मात्र योग शब्द को ही समग्रता से लिया है। यत्र योगेश्वरे कृष्ण यत्र पार्थ और धनुर्धरे। गीता 18/78। गीता उन्हें महायोगेश्वर कहती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गते नांतरात्मना। गीता 6/47।
योगियों में भी वह योगी मुझे अत्यंत प्रिय है जो अंतरात्मा से मुझे भजता है और निरंतर मुझ में लगा हुआ, अर्थात मन वचन कर्म से एक परमात्मा में लगने का नाम योग है। गीता में भगवान कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता 9/22। अनन्य अर्थात अन्य न, मेरे अतिरिक्त अन्य किसी को न भजता हुआ, जो केवल मुझे भजता है, ऐसे निरंतर मुझसे संयुक्त भक्त के योग क्षेम का भार मैं स्वयं वहन करता हूँ। अर्थात अनन्य भाव से भगवान में लगने का नाम योग है। गीता के अनुसार योग में लगने की विधि क्या है? सर्वद्वाराणि संयमे मनो हृदय निरुद्ध च मूर्धना ध्यायात्मने प्राणम आस्थितो योग धारणम। गीता 8/12। संपूर्ण इंद्रियों के दरवाजों को विषयों से समेटकर, मन को हृदय देश में स्थित कर, सूरत को मस्तिष्क में स्थिर कर, औमित्य का अक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनु स्मरण ये प्रियाति तजंदेम सयाति परमाम गतिम। गीता 8/13। ओम बस इतना ही उस परम तत्व परमात्मा का परिचायक है, उसका जप करते हुए और मामनु स्मरण मेरे स्वरूप का ध्यान करते हुए जो देहाध्यास का त्याग कर देता है वो परम गति प्राप्त कर लेता है। अर्थात एक परमात्मा के मिलन का नाम योग है। आप मिलेंगे कब? अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिने। गीता 8/14। अनन्य भाव से अर्थात अन्य किसी देवी देवता का चिंतन न करके जो निरंतर मुझे भजता है, सदा मुझसे संयुक्त उस योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। अर्थात योग का परिणाम है भगवान का दर्शन, न कि सिद्धियों का प्रदर्शन। योग है क्या? तम विद्याद दुख संयोगा वियोगम योग संगतम स निश्चय योगतव्यो योगो निर्वण चेतसा। गीता 6/23। जो संसार के संयोग वियोग से रहित है उसी का नाम योग है। जो अत्यंतिक सुख है, जिसे परम तत्व परमात्मा कहते हैं, उसके मिलन का नाम योग है। वर्तमान काल में अनेक विशेषणों के बीच योग अपना मूल आशय खो चुका है। लोग इंद्रिय जालिक कौशल को योग कहते हैं। मारण, उच्चाटन, वशीकरण इत्यादि की ओर ही इनके प्रचारकों का विशेष ध्यान रहता है। स्वाभाविक क्रियाओं तथा यंत्र मंत्र ताबीज कवच इत्यादि द्वारा कर्म फल खंडन करने का दावा कतिपय योगी करने लगे हैं। सचमुच के योगी ईश्वरीय चिंतन में इतने तन्मय हो जाते थे कि वे शरीर की ओर ध्यान ही नहीं दे पाते थे। बालों में जटाएं बन जाती थी, शरीर पर धूल मिट्टी जम जाती थी। किंतु आजकल लोग कृत्रिम जटाएं बना लेते हैं, मिट्टी लगा लेते हैं। ईश्वर प्रेम और चिंतन और विरह का पथ है। किंतु देश विदेश में योगा के नाम पर मात्र आसनों का प्रचार, कुंडलिनी जागरण, ध्यान शिविर, प्राणायाम प्रशिक्षण प्रचलन देख प्रतीत होता है कि वर्तमान समाज योग दर्शन के प्रणेता
महर्षि पतंजलि के योग दर्शन के आशय से वंचित होता जा रहा है। ऐसी विषम परिस्थितियों में योग सूत्रों पर आश्रम में अपने आने वाले भक्तों की जिज्ञासाओं तथा साधकों द्वारा योग दर्शन पर बार बार प्रश्न करने पर साधकों को बैठाकर महर्षि पतंजलि के सूत्रों पर जो क्रमबद्ध उपदेश दिया गया वह प्रस्तुत कृति के रूप में आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। मौर्य वंश के अंतिम सम्राट बृहद्रथ के निधन के पश्चात उनके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल आया, जिसने भगवान बुद्ध के सिद्धांतों का खंडन कर जन्म से निर्धारित ब्राह्मणों की पूज्यता पर आधारित चातुर्वर्ण्य व्यवस्था की स्थापना की। इस नवीन व्यवस्था की पोषक स्मृतियां धर्मशास्त्र के नाम से उसी काल में प्रतिष्ठित हुई। महर्षि पतंजलि पुष्यमित्र के समकालीन कहे जाते हैं। उस काल में धर्म की नई नई व्यवस्थाओं से आशंकित हो उन्होंने योग के कल्याण परक ज्ञान को संक्षिप्त सूत्रों में प्रस्तुत किया, जिससे भारत के प्राचीन विद्या का लोप न हो। योग के सिद्धांतों को उन्होंने सूत्र रूप में किंतु स्पष्ट शब्दों में प्रस्तुत किया, जिससे प्रतीत होता है कि शब्दानुशासन व्याकरण पर उनका असाधारण अधिकार था। लोकोक्ति भी है कि भगवान पतंजलि ने मनोवाक्काय दोष निवारणार्थ योग सूत्र, महाभाष्य और चरक संहिता की संरचना की। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वेद्यकेन योपाकरोतम प्रवर्तम मुनीनाम पतंजलि प्रांजलिरान तोस्मी। महर्षि पतंजलि ने योग के नाम पर नया कुछ नहीं लिखा, बल्कि वही सूत्रबद्ध किया जो गीता में है। चित्तवृत्तियों का निरोध गीता में है। यत्र परमते चित्तम नुर्धम योग सेव्या, गीता 6/20। यमों में परिगणित अपरिग्रह गीता के एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह 6/10 से लिया गया है। स्थिर सुखम आसनम योग 2/46, गीता के स्थिरमासनमात्मन 6/10 की पुनरुक्ति है। अभ्यास और वैराग से मन का निरोध, गीता 6/35, महर्षि पतंजलि को भी अभिमत है। ओम का जप, वीतराग सदगुरु का ध्यान, उनके द्वारा साधना की जागृति, स्वरूप की उपलब्धि, महर्षि का सब कुछ गीता का ही रूपांतरण है। वर्तमान काल में योग की 2 प्रमुख प्रणालियां प्रचलित है। एक तो वह जो महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों पर आधारित है और दूसरी प्रणाली योग हट के नाम से प्रसिद्ध है। पातंजल योग चित्तानुशासनम, चित्तवृत्तियों को अनुशासित करने पर आधारित है, जबकि हठ योग का संबंध शरीर संचालन, स्वास्थ्य एवं रोग मुक्ति से है। पतंजलि ने मन की स्थिरता एवं सुख से बैठने को आसन कहा है, जबकि हठ योग के ग्रंथ 84 से 84 लाख आसनों की लंबी श्रृंखला देते हैं। हठ योग में नेति, धोती, वस्ती, नावली, त्राकट, कपालभाति, महामुद्रा, खेचरी, जालंधर, उड्डयन, मूलबंद, वज्रोली, अमरोली,
एवं सैजोली जैसी क्रियाएं प्रचलन में हैं, जिनके विषय में योग दर्शन मौन है। हठ योग प्रणाली में षट चक्रों का भेदन करते हुए कुंडलिनी को ब्रह्मरंध्र तक ले जाना होता है। इसमें योग के 8 अंगों के स्थान पर 6 अंगों की ही चर्चा है। यम नियमों को छोड़ दिया गया है। हठ योग का प्राणायाम श्वासों के पूरक, कुंभक और रेचक पर दृष्टि रखना है, जिसके कई रूप उज्जाई, भस्त्रिका, सूर्य भेदी, भ्रामरी, शीतली इत्यादि हैं। सिद्धियों को महर्षि पतंजलि देह की प्राप्ति में व्यवधान मानते हैं, जबकि हठयोगी इसे योग की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानकर इसका प्रदर्शन करते रहते हैं। कहना न होगा कि योग के नाम पर अनेक भ्रांत धारणाओं का सृजन इन दोनों प्रणालियों को मिला देने से हुआ है, अथवा यह कहना अधिक समीचीन होगा कि शारीरिक क्रियाओं को योग की संज्ञा देने से विकृतियों को प्रोत्साहन मिला है। कल्याणकारक योग विधि वही है जिसकी परंपरा वेदों से लेकर गीता तक अक्षुण्ण है। शुंग काल में जिसे महर्षि पतंजलि ने पुनः सूत्रबद्ध किया है। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन विश्व के मानव मात्र को उद्देश्य बनाकर प्रस्तुत किया है, जिसमें मानव मात्र के अंतःकरण में निहित दुख के कारणों का उन्मूलन कर शाश्वत कैवल्य की प्राप्ति का मार्गदर्शन है। योग सूत्र कठिन है और योगाभ्यास की कतिपय अवस्थाओं की पूर्ण व्याख्या उपस्थित नहीं करते। वे संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में हैं, मानव निर्देश करते हैं कि किसी तत्वदर्शी सदगुरु की शरण में जाएं। इसी संदेश के साथ महर्षि के सूत्रों की व्याख्या आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। श्री गुरु पूर्णिमा 2 जुलाई 2004 ईस्वी। सदगुरु कृपाश्रयी जगत बंधु स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज जी। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।